आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। आई एकटा एहन व्यक्तित्व के बजौने छी जिनका वरिष्ठ साहित्यकार कहल जा सकैया, विद्वान कहल जा सकैया, एहन विभिन्न किसिम के उपाधि उपमा हुनका देल गेल छै, सर्वज्ञानी सेहो कहल जा सकैया। आ एहन व्यक्तित्व के आई स्टूडियो में बजौने छी। ओ छथि प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल। आई हुनकासँ हुनकर व्यक्तित्व आ साहित्य के विषय में बातचीत करऽ जा रहल छी। सर्वप्रथम हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम स्वागत छै। धन्यवाद। शुरुआत करै छी अपने के व्यक्तित्व, जीवन से संबंधित विषय सबसँ। साहित्यकार अपने छी, वरिष्ठ साहित्यकार छी, 6 दशक से साहित्य क्षेत्र में लागल छी। शुरुआत में अपने 12 साल के रहिए, तहिए से मतलब लिखनाइ शुरू के लिए ई कनी कहल जाए कि केना के शुरुआत भेलै साहित्य क्षेत्र में अपने? अगर पृष्ठभूमि में कही जे हमर व्यक्तित्व में संवेदनशीलता संभवतः जन्मे से ओकर पृष्ठभूमि जे रहल होते से बाद में स्पष्ट करब कहियो। तो एतेक बेसी संवेदनशीलता रहे जे रात में जे नढ़िया बजे तो हम पूछिए अपन दाई से जी कथी बजे छी, तो कहे जे नढ़िया की कहे छे, तो कने छे जाड़ होइ छे, जाड़ होइ छे, गुदरी दे गुदरी दे। तो हम बाबू से के जेब में से 1 रुपया चोरा के लगली आ नढ़िया के बिल्ली में धऽ देली 12 बीघा में। तो हम जनकपुर में रहे तो धरा कहली जे ले किछ खाइयो लिए आ गुदरियो के लिए आ रात में ओढ़िए जाड़ लगतो। तो उम्हर से अयलहुँ, तकर बाद ओकर जे हमरा दंड भेटबाक चाही उचित से उचित दंड भेटल। जे तहिया से 1 टका के बहुत बेसी मोल रहे, बहुत मोल रहे। तो ते हिसाबे से बाबू के थोड़ा क्रोध भेलन, लेकिन एहि प्रकार के संवेदनशीलता रहे जे गाछी में जाइ छी आ तहिया तो सौंसे जनकपुर गाछिए गाछी रहे। एहिठाम रहे जानकी बाग रहे, हनुमान बाग रहे, ओहिठाम से चौधरी जी के गाछी कहे 12 बीघा रहे। तो ओहि सब में जो घूमल करिए तो चिड़ै सब मर के खसि पड़ल रहे अन्नक में बिहार में। तो हमरा सबके जे 3-4 गोटे के रहे कंपनी, तो से सब जाइए तो वही चिड़ै के उठा लिए कन्हा पर, राम नाम सत है सब गाइए गत है से कहिए, खूब भोकासी पहर के कनिए आ फिर भीख मांग मांग के चाउर के कंसार के चलन रहे तैया तो कंसार में बुझबिए आ श्राद्ध करिए ओकर, केओ गोटे उतरी पहिरिए ओकर। तो ई सब बात सब जे छै से ई संवेदनशीलता हमर पृष्ठभूमि में रहे। आ ओहिमे ऐड की भऽ गेलै जे जखन एके बेर हम जे छै से 5म क्लास में, माने 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में नहीं पढ़ली। हमर से चाचा रहथिन मैट्रिक पास ओहि जमाना में के, ओहि जमाना में जे मैट्रिक पास मतलब उमेर के कारण से कि मतलब कोन कारण से? नहीं, उमेर तो बड़ छोट रहे। अच्छा, शुरू में एडमिशन 5 में कर। हां, एके बेर से द्वारे जे हमर चाचा की विश्वास रहे जे बड़ा प्रखर छै। अच्छा, एक साल का 4 तक पढ़ लेने छी। हां, घर में से सिखाई सीख लेने से एकरा ठीक रहते 5 क्लास में। तो से में से एडमिशन ले ली। एकर बाद होई जे मास्टर साहब रहथिन हमर एकटा, वो कहलखिन जे ट्यूशन पढ़ब तो लगतो 5 टका लगतो। 5 टका के माने बहुत भेले। हम अपन बाबू के कहलिए तो उसे खिसिया गेलखिन जे एते एते टका लगते जे 5 क्लास में पढ़ते, 4 क्लास में पढ़ते, 5 टका तो बहुत भेले। तो हमरा से ट्यूशन नहीं पढ़ली। परिणाम भी भेले जे क्लास में हमरा पर वो शिक्षक के बड़ा वक्र दृष्टि रहल आ कोनो ने कोनो बहाने हो हमरा से उठा देत, माने एना पीटैत जो पैंट तैंट पे साफ भऽ जाओ, डस्टर पिटनाइ शुरू करब, केस धऽ नोचब, कान धऽ नोचब, माने वो सब आक्रोश रहे उनका जे ट्यूशन किया नहीं पढ़ली जे किछु। तो स्कूल कम जाए लगली आ कम जाए लगली तो मास्टर साहब से लगलखिन शिकायत करके लिए स्कूल नहीं आता है। तो या तो हिंदी चले, तो नहीं आता है तो घर में। कौन स्कूल में अपने के? सरस्वती हाई स्कूल में। सरस्वती हाई स्कूल में तब पहिल बेर जे छै से हमरा भीतर से एले हो जे अब दुख सहा नहीं जाता विधाता। स्कूल में जाता पिटाई में खाता आ घर में बाबूजी पिताता विधाता। वही समय के जे कविता के एकटा आरंभ को आरंभ एकर बाद जे छै से वो चिड़ै पर, चुनमुन पर, काग पर, एहि सब पर से पंक्ति सब जोड़ब, लिखब, कविता करब। तो ये सब प्रक्रिया सब मतलब 12 साल की उम्र में मतलब ये चीज ऐना है। हाँ हाँ हाँ, से स्वतः भगवान के एक कृपा भ सकिए।
वो स्कूल में जो पढ़ी कविता सब ते सबके प्रभाव हो सके की हो सके नहीं कहब, लेकिन हमरा अपना जनते जे हमर प्रकृति में मूलतः कतौ न कतौ जे अति संवेदनशीलता रहे। पहिल कविता की रहे अपने के, मतलब वा कहलहुँ जे अब दुख सहा नहीं जाता विधाता, अतेज हाँ हाँ से रहे। आ एकर बाद जे रहे से जखन 7वां में गेलिए तो मास्टर साहब जे रहथिन हुनकर नाम रहनि जीवछ बाबू, तो मैथिली में एकटा कविता लिखलिए जे छथि जीवछ बाबू गुरु हमर पहिरथि निश्चित ओ चश्मा छथि खादी कुर्ता खादी धोती लय हाथ सतत मोटका डंटा आ कांखे राखैत मुठकी पोथी जखने आबैत हो क्लासरूम तखने घुसिया जाइत छी बेंच तर मारै छै तो डस्टर मारै छै तो मतलब घटनाक्रम से आधारित अपने अभिप्रेत भेल, मतलब पारिवारिक कोनो पृष्ठभूमि की, मतलब परिवार में कोई परिवार में नहीं दूर दराज तक लोग कविता नहीं क्यों नहीं रहे नहीं वैसे तो मैट्रिको पास खोजना कठिन रहे या कविता के लिखते ये सब नहीं रहे, कोनो पृष्ठभूमि नहीं रहे। आ केओ लिखतो छले हो गाँव घर में कतौ तो हमरा कोनो संपर्क पारिवारिक अथी से, लेकिन एकटा भेलै जखन जे कनिक और नम्हर भेलिए तखन जे छै संभवतः वो 8 क्लास में गेलिए कि कखन गेलिए ये वर्ष ठीक से याद नहीं। एकटा मास्टर साहब रहे बिंदेश्वर मास्टर साहब, वो बड़ा रोचक घटना है। तो बिंदेश्वर मास्टर साहब कविता लिखथिन जैसे जोड़ती कविता की लिखथिन वो अनुप्रास मिलथिन तो सब सुनबथिन वो। आ तहिया हमसब जे छै से हुनका लग में जाय पढ़े के बोरा बिछा के पढ़बी। तो वो घटना हमरा मन है जे मास्टर साहब के एक दिन पूछलिन हम सब, मास्टर साहब हमरो मन हुई मतलब कविता में क्यों गुरु, मतलब एकटा होय छै ने जेना आपने कहली कि संदर्भ एहन हेले बाहरी वातावरण या परिवेश अनुसार हम लिखक शुरू केलिए, तो एकटा होय छै ने कविता में कोई प्रशिक्षण क्यों नहीं। वो प्रशिक्षण के क्रम में जो मास्टर साहब जे कहलेन जे आप प्रकृति की गोद में जाओ, पूछलिन जे केना कविता आपने लिखी सिखाओ जाओ हमको। और वहाँ कुछ देर के बाद में प्रकृति में जब उसके सौंदर्य में डूब जाओगे तो तुम्हारे मन में भावों का स्फुरण होगा और स्वतः कविता लिखी जाएगी। इतने भारी बात उस समय बच्चा में एक सिद्धांत कह दें, सिद्धांत कहते। तो हम रामचंद्र बोयालाल 3-4 गोटे 5 गोटे 4 बजे भोर में तहिया के जनकपुर आ जाड़ा के समय माघ के समय एकदम भोरे चल गई बड़ा बिहार में, जिस ओहिठाम श्मशान रहे जड़ैत रहे मुर्दा, ओहिठाम बैसल छी जे आब भाव के स्फुरण हैत तब हैत, भाव के स्फुरण कोनो भऽ रहल तखने जे छै से सूर्य उगले। तो हमरा मुँह से निकलल एकटा पंक्ति जे प्रात समय देखा रवि गोला। तो एकर बाद से कोनो नहीं फुराय। हमरा बगल में जे रामचंद्र रहे ओरो नहीं फुराय किछु। दुनू गोटे फेर जखन सबेर भेलै 7-8 बजे माँ साहब के चिटसार लगलन तो पूछल माँ साहब से गेल तो छलिए लेकिन हमरा प्रकृति के देख कोनो भाव नहीं उत्पन्न भेल, खाली सूर्य देखलिए तो एकटा पंक्ति हमरा आयल प्रात समय देखा रवि गोला। तो तहिया हमर नाम रहे भोला, सज्जनता के कारण लोग सब गोटे भोला भोला कहे। तो कहलन जी बड़ा आसान बात है, कौन कौन गया था जी? बोले हम गेल रहे या रामचंद्र गेल रहे। कल कि बहुत आसान कविता है, प्रात समय देखा रवि गोला आ जैसा रामचंद्र वैसा भोला। तो एवं क्रम से वो मजाक उड़ा करे गए, लेकिन ठीक से प्रशिक्षण नहीं भेल। एक ठीक से प्रशिक्षण जहन कॉलेज में पढ़ लगलों डॉक्टर धीरेन्द्र झमेला हुनकर संसार जेना एसएलसी में गेलिए तो अपने शायद उपन्यासियो एकटा कोनो हाँ ओहि समय लिखने रही दूटा उपन्यास लिखने रही। एसएलसी में रहे तो उपन्यास लिख हाँ आ कॉलेज में जब पढ़ते रहे तो 1963 में यस आईए में जे गेलिए तब सब में एक उपन्यास लिखने रहिए जे अखनो सुरक्षित छन हुनका लग में, लेकिन जे प्रकाशित नहीं भ सकले चाहन अहाँ उदास छी। वो डॉक्टर धीरेन्द्र के बालक छथिन पुटुल तो उनके लग में सुरक्षित छन, लेकिन 1963 में लिखल गेल बड्ड पैघ बात रही। आ तहिया के पहिल उपन्यास छलै मैथिली के, लेकिन वो आधुनिक काल में प्रकाशित नहीं भ सकले, अखनो नहीं भ सकले। वो अब तो ओकरा परिष्कार करऽ पड़तै क्या तो कहिया जेना पहले अपने शुरुआत के लिए कविता सब हाँ तो वो सब मतलब कतो प्रकाशित भेल पब्लिश भेल नहीं प्रकाशित जे छै से 1959 में एकटा लघु कथा टाइप के बाल स्तंभ में आर्यावर्त में छपले पहिल प्रकाशन जो भेलै से 1959 में खटमल और जूम वो भेलै। एकर बाद जखन जे हम कॉलेज में एलिए तो 3rd ईयर में भरि सक रही माने भेलै जे 65 में भरि सक आर्यावर्त में एकटा कहानी हमर छपले। कॉलेज कौन रहे अपने के सर? आरआर कैंपस या कैंपस रहे जिनमें से बीए में
सुच्चा विद्यार्थी के हम ही रहे कॉलेज में तैयार विद्यार्थी नहीं रहे नव नव रहे बिहार में उड़ जाते रहे सबटा छप्पर तप्पर रहे अथी के करकट पाता कही जरा चदरा के तो ओहिठाम जे रही तो ओहिठाम से वह कचनार का पेड़ वो छपले आ एतेक बेसी प्रशंसा ओ कहानी पल के जे हमरा सन के बच्चा के 14-15-16 साल के बच्चा के बहुत बेसी वैसे प्रोत्साहन दे जाए एतेक बढ़िया हम हिंदी में लिख सकी थी आ एतेक नम्हर लोग हमरा कहे जे तो तकर तहिया बाद तक हौसला जते भी अपने के हाँ लेख सब रहे रचना जते भेले ते सब मतलब हिंदी में रहे तहिया तक नहीं हिंदी में रहे डॉक्टर धीरेन्द्र के प्रभाव से जी हम मैथिली में नहीं लिखते रहे लेकिन हुनकर प्रभाव के कारण मिथिला मेर में छापा लगले मूल बच्चा 1962 में पहिल 62 में जहिया हम मैट्रिक पास करके गलिए तो तहिया छपल रहे मूल बच्चा एकर बाद जे छै से वही समय में लगातार कहानी सब छपले बहुत 66, 67, 68 तक छपैत रहे मिथिला में जाबे तक रहे छपैत रहे आ हमरा से दिमाग में डॉक्टर धीरेन्द्र के ई प्रेरणा रहन जे हिंदी में जे लिखो तो वो तो बिला जब एतेक समुद्र से तोरा के पुस्तक हिंदी में मैथिली में जे लिखबो तो मैथिली में कम भीड़ भाड़ से इतिहास में तोहर नाम रहता तो एहि के कारण से हिंदी दिस मुड़ के हम मैथिली में लिखऽ लगलिए जखन नम्हर भेलहुँ तो तखन ई पता चलल बहुत लेट जे मैथिली में लिख की करब क्या तो मैथिली में जतबे पाठक ततबे लेखक ओतबे लोग माने बहुरिया है तो अंगना कते एतेक छोट टा के आंगन केओ पढ़े वाला नहीं छै ने कोनो से अखबार तेहन निकलै छै ने पत्र पत्रिका तेहन निकलै छै जेना अपने कहली लिखलिए घरे में रह गेलै बहुत कम पाठक होय कोनो प्रतिक्रिया नहीं होय तो है ना कम से कम जे छै से नेपाली में लिखिए तो कम से कम नेपाल भरि तो हेतै आ परिणामो भेलै जे जखन हमसे पहिल रचना पोस्टमार्टम एक कथा लिखलिए मधुपर्क में छपले बहुत लेट नेपाली में रहे 1950 ईस्वी माने एम्हर के बात कही छी 2050 साल एम्हर विक्रम संवत के दिस से अब साल कते भेलै से नहीं कहू लेकिन उस 77-78 है 1978 के आसपास से थे वह 80 हो सके तो वही समय में जो लिखलिए तो ओकर जे छै से 500 पत्र हमरा आयल हाँ प्रतिक्रिया पोस्ट प्रतिक्रिया बाप रे नेपाली में मधुपर्क में छपल है जे एकटा कहानी पर एतेक बेसी अबै छै प्रतिक्रिया नेपाली में केहन लिखिए जे हमर बात तो लिखे छी एहि दुआरे जे हमर बात लोग तक पहुँचे आ दोसर भाषा में पहुँच नहीं पबै छै कोन लेवल में अध्ययनरत छलिए तो या तो प्रोफेसर हो गेलै पढ़बैत रही कॉलेज में पढ़बैत रही लेक्चरर मतलब तै के बाद शुरू केलिए नेपाली नेपाली पहले मैथिली शुरुआत में हिंदी तकर बाद मैथिली तकर बाद नेपाली प्रोफेसर भेला के बाद हां आ बीच में अंग्रेजियो कतो बीच में कतो तखन इहो चीज जोड़ली जेना अध्ययन के बात जेना अपने पीएचडी केने छियै हां पीएचडी कोन भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखल छै इंग्लिश में अपने लिंग्विस्टिक पीएचडी हां a comparative study of the Maithili, Nepali and Hindi languages with a special reference to Indo-European. जरा आपने पीएचडी के लिए Indo-Aryan language. प्राध्यापक छी अपने नेपाली के हाँ नहीं हाँ आ लिखे छी मैथिलियों में हिंदी में नेपालियों में हाँ इंग्लिश में करीब कम जना नहीं हाँ इंग्लिश में तो सही है नहीं हम अपना सब हम नहीं पीएचडी के लिए इंग्लिश में तो ये एकर तारतम्य की छै जी नहीं वो बड़ा वो गजब के बात ई छै जे माने मूल तो हमर जे छै अंग्रेजी शुरू में बढ़िया रहे साच बात छै जे हमर अंग्रेजी बड़ा सशक्त बड़ा स्ट्रांग रहे तैयो तो हमर इच्छा रहे जे हम अंग्रेजी में एमए करी लेकिन पारिवारिक अवस्था ई रहे जे हम एडमिशन लऽ कऽ नहीं पढ़ि सकैत रही तो हमर जते एजुकेशन भेलै सब प्राइवेट से केने रहे तो ओहिमे से हिंदी में कहे जे स्कॉलरशिप दै छै तो हम हिंदी में एडमिशन लेबऽ चलि गेलहुँ आ इंडियन एम्बेसी स्कॉलरशिप नहीं देलक तकर बाद हम कहलिए आइ बाबा छोड़ के चले एलिए एमए में तो प्राइवेटे हमरा पढ़ऽ पड़ल हिंदी में प्राइवेटे से एमए केलिए बैचलर रारा भ सक हाँ आ एकर बाद जे छै सब बैचलर कोन विषय में रहे ओहिमे मेजर नहीं मेजर इंग्लिश नहीं रहे तहिया से मेजर के नहीं चल तहिया ओल्ड सिस्टम तहिया जे ओल्ड सिस्टम में तो सब विषय पढ़ाई होइत रहे
ये वन लेकिन सिलेक्ट नहीं कर सके नहीं तेहन नहीं रहे सिस्टम नहीं रहे, मतलब बीए कहे हाँ सोचे बीए कहे तो मैं सब विषय से पढ़ाई हुई, लेकिन हमर से अपन सब्जेक्ट रहे पॉलिटिकल साइंस हिंदी पहल बेर के लिए वही में हिंदी में के लिए, तब हिंदी में जे के लिए तो चले लिए हिंदी में लेक्चर होकर पद्म कन्या में पढ़लिए, तकर बाद से हमारे ट्रांसफर हो गया महेंद्र मोहन कैंपस में, पहले काठमांडू में पढ़ल, हाँ काठमांडू में से शुरू के लिए पद्म कन्या से, हाँ हिंदी शुरू के लिए मास्टर केला के बाद ओहू में से के हमरा एडमिशन के हमरा नौकरी नौकरियों नहीं दे के तो जबरदस्ती थे थरिया मार के नौकरी ले ली, मतलब पद कने अब करार में रहे करार नहीं में लगभग परमानेंट किया। तो पद्म कन्या में जहिया हम 2029 साल में ज्वाइन के लिए वो शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत रहे, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत नहीं रहे, तो हमारी नियुक्ति भेल रहे इसमें प्राध्यापक में, तो ओहिठाम रहिए तो जहिया नया शिक्षा लागू भेले थाई नौकरी तय हाँ हाँ तो हमरा जे छै से पठा दिल गेल तो विराटनगर में ट्रांसफर कर दिल गेल हिंदी पढ़बे। पद्म कन्या में कते साल रहली साहब? एक साल रहली, तो तकर बाद चलि गेली विराटनगर, तकर बाद तो लागू भ गेलै अहाँके अथी नया शिक्षा योजना। विराटनगर में जखन एलियै तो देखै छी जे विद्यार्थी नहीं छै, आ विद्यार्थी जे एडमिशनो ले छै से एहि दुआरे जे नंबर आबै ताहि दुआरे एडमिशन हिंदी में लै छै, आ जेना उर्दू के हालत छै इंडिया सब में तो एना भगैया विद्यार्थी आके हारै छै रे अब देश रे सुन रे पढ़ाओ भगैया आ पछा पछा के हारी छै, हालत रहे। तखन संजोग से हमरा बड़ा निराशा भेल, तो भेल जो चोरी भला के निकललै फॉर्म भरे के टाइम निकललै, तो हम कहली जे ना अब हम ट्रांसफर करा लेबक चाही, तो एहिठाम से आब कतहु में जगह नहीं रही विराटनगर जनकपुर में, खाली नेपाली टा में जगह रहे, तो हम की कलिए जे हम कहली ना एहि साल जे छै नेपाली में, तो रात में पढ़ कर आ एग्जामिशन दिल्ली नेपाली में दिल्ली आ बहुत कोशिश कला के बाद में से एलिए जनकपुर, बाबूजी बीमार रहथिन तो हो रहे भीतर में बाप माय के देखब से भावना रहे, एहिठाम एलहुँ तो माने बड़ा विरोध नेपाली में एलिया नेपाली में विराटनगर हाँ, तो जखन एलिए तो एहिठाम के जे नेपाली भाषा भाषी लोग सब से रहे शिक्षक सब से सब कहे जे नेपाली को एउटा भाग हरियो, नेपाली माने पहाड़ी हुनकर इच्छा कह रहे एकटा भाग जे पहाड़ी के जे छै छीन लेलकै, आ ई सब से ओहि समय बैकुंठ प्रसाद जी से रहथिन प्रिंसिपल, तो जाकर डेलीगेशन लऽ कऽ कहऽ लगलै जे उहाँलाई त त्यो नेपाली का शब्दावलीहरूको ज्ञान छैन होला, उहाँलाई उखान टुक्काको ज्ञान छैन, उहाँलाई ऊ छैन के अरे अनुकरणात्मक शब्दहरू यस्ता यस्ता छन्। तो हमरा बड़ा भीतर से लागे, लेकिन मने मने कही जे तोरा मने एक अहंकार के बात कही जी जे अरे तोरा सबके शौक कम पड़े हो तो ठहर, तो कनी हमरा विश्वास तो रहे क्या पढ़ल रहे ने, तो गेलिए पहला दिन क्लास में गेलिए भयानक, एक बाद तो सबसे 7,000 विद्यार्थी तहिया कैंपस में, तो एकदम वाइल्ड फायर कही छै तेना से चारू कात भर नया सर एगो एलै से बड़ा बढ़िया पढ़बी है ना ओना, लेकिन ई सब हैरास केनाइ हमरा नहीं छोड़लक, बहुत तकलीफ देनाइ शुरू कयलक जे एक दिन हम क्लास में डिक्टेशन दिलिए तो इसमें लिखलिए जे यो वहाँ को आखिरी भिड़किसो थियो, भिड़किसो एक लड़की आबि के देखल के रामप्रसाद भट्टराई के भिड़किसो तो मैथिलीमा हुन्छ हिन्दीमा हुन्छ होला, नेपालीको शब्दै होइन। हम कही जे नहीं नेपाली के शब्द छै अहाँके नहीं बुझल अछि, अहाँ नेपाली एम्हर रहल छी नहीं बुझल अछि, अहाँके पहाड़ में यूज कयल शब्द छै। ताबे जे छै ततेक ओहि डिपार्टमेंट में गहमागहमी हल्ला भेलै ओहि विषय के लऽ कऽ जे हमरा बुझि पड़ै जे 150-200 विद्यार्थी 250 बरंडा पर हमर सब ठठ लागि गेलै कि नए नए आयल रही आ मधेसिया चेहरा आ ई सब कहै छै जे शब्द नेपाली में पढ़बै छै नेपाली में कहै छै जे हेबे नहीं करतै। हम कहली जे उ कहलकै लक्ष्मण उपाध्याय कहलकै जे जँ ई शब्द नेपाली कहते तो हम 500 रुपया अहाँके देब, आ 500 बहुत हाँ धर्मोहे रहते या 500-700 हमरा बड्ड पित लहरल, चलू हमरा घर चलू हम अहाँके किताब में देखबै छी।
घर पर रहलहुँ तऽ आब किताबमे तकै छी कोन किताबमे शब्दकोश तकै छी, शब्दकोश नहि, लाइब्रेरीमे शब्दकोश नहि रहै। हमरा तऽ बुझियौ पसीना पसीना भऽ गेल। आ आइए हमर फैसला होयत जे हम नेपाली पढ़ायब कि नहि पढ़ायब, से हमरा फैसला हैत, नहि हैत हमरा फेर लौटा देत विराटनगर किया। तकैत 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 से भानु विशेषांक रहै, ओहिमे मोदनाथ प्रसिद्धके एकटा लेख रहै, ओहिमे घृणकोश महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को यो आखिरी घृणकी सो थी ओ शब्द हमरा भेट गेल, बड़ी याद है। आ तावे ठठ लागल, लोग सब परीक्षा करते देखियो जे होइ छै कि गेलिए तकर बाद तऽ लोग सब हम कहलिए जा देखियो, कहलिए एना नहीं, सिर्फ एना नहीं कहिए, आ जे बात नहीं बुझल है ओकरा बुझैके चेष्टा करी, सिर्फ एहि आधार पर नहीं कही जे हम मैथिली मातृभाषा हमर है तऽ हमरा नेपाली नहीं अबै तऽ से बात नहीं। नेपाली हमरा साहित्य पढ़ल है, रुचि है, हमरा अंग्रेजियो पढ़ल, नेपालियो पढ़ल, हिंदियो पढ़ल, मैथिलियो पढ़ल, तकर बाद से मानू लगा, तकर बाद तऽ खैर बहुत बेसी हमरा प्रति हुनका तऽ बातचीत क्रम जारी राखबै। तऽ दर्शक मित्र अखन छोटका ब्रेक लऽ रहल छी, ब्रेक के बाद फेर बातचीत क्रम जारी रहतै। आदरणीय दर्शकवृन्द, ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आ स्टूडियो में छथि प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल, वरिष्ठ साहित्यकार, विद्वान। हुनकासँ हुनकर जीवन, हुनकर व्यक्तित्व के विषय में केंद्रित भऽ कऽ आइ बातचीत कर रहल छी। डॉक्टर साहब, जेना ई तऽ भेलै कि अपने जनकपुर एलियै, जनकपुर नेपाली अध्यापन शुरू केलियै, ताहिके बाद के घटनाक्रम की रहलै? नहीं तकर नेपाली में जी हाँ, तकर बाद तऽ बहुत अहाँ सबक शुभकामना से हमरा बहुत बेसी सम्मान भेटल। आ कहियो काल तऽ करै छी हम जे आइंस्टाइन के बड़ा बढ़िया एकटा से उक्ति छै जे सफल व्यक्ति आ उपयोगी व्यक्ति के ओ तुलना केने छथिन जे सफल व्यक्ति ओ है जे समाज के कम दै छै आ बेसी लऽ लै छै, आ उपयोगी व्यक्ति है जे वास्तव में समाज के बेसी दै छै लेकिन भेटै ओकरा कम छै। अब नेपाली में तो सरकारी नौकरी शुरू के लिए जनकपुर में, हाँ, पहले काठमांडू में पद्म कन्या, के बाद विराटनगर में, के बाद हाँ, जनकपुर में, हाँ, जनकपुर में अंतिम समय तक रह गेलियै, अखन रिटायर होर तक रह गेलियै। तो एहि अवधि में नेपाली में की रहलै योगदान अपने के, जेना कि रचना सब, कविता सब, नहीं साहित्य? नेपाली में लिखली, निरंतर लिखित रहली, आ लगभग 2 दर्जन से बेसी रचना सब छै, कृति सब छै, छोट पैघ सब मिलाकर। ओहि के आधार पर हमरा कहलहुँ ने जे मने सम्मानो भेटल। राजनीति के में जो इनकर सबके वर्चस्व रहलन तऽ हुनका सबके द्वारा चाहे जे भेल हो, हमरा बुझ पड़ैए जे संभवतः न्याय हमरा नहीं भेटल, सेहो हमरा बुझ पड़ैत रहे। इहो कहल जाय कि अपने के लिखल नेपाली बहुत बहुत पैघ जे नेपाली के विद्वान सब छै, उनको बुझऽ में कठिन अबै छै, या डिक्शनरी उल्टाबऽ पड़ै छै, सेहो कहल जाइ छै। मतलब अतेक अध्ययन जे अपने के लिए से, मतलब पूरा सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए हमर व्यसन माने तहियो जे छै अपना घरक बात छै, ई अपन टीवी आइ काल्हि के दस्तावेज रहते छै हमरा बुझल है, तो हम निरंतर अखनो जे छै 6-7 घंटा पढ़ल करै छी। हमर व्यवसाय व्यसन जकाँ भऽ गेलै, सो एकटा बीमारी जकाँ भऽ गेलै, आ तैयो पढ़ल करी, हम बहुत पढ़ल करी। आ ई नहीं छै जे इएह पढ़ी से नहीं, जे अपना रुचि के विषय, ओ दर्शन होए, संस्कृति होए, समाजशास्त्र होए, सामान्यतया लिटरेचर होए, हरेक विषय जे भेट गेल ताहिमे से बेसी जाने के जिज्ञासा। तो मैं रात केना बीत जाइ छलै, वो हिंदी में कहै छै ने, आँखों ही आँखों में रात कट गई, तो से आँखें कई बेर बाबू उठथिन, लालटेन बुझा देथिन पिता के, बीमार भऽ जाए, हाँ आँखि खराब है तो बीमार भइयो गेलै, कैटरैक्ट हो गेलै, आँखि मोतियाबिंद हो गेलै, तो से छलै। तो ताहि दुआरे से संभवतः तहिया से रिटेनो बहुत करिए, माने याददाश्तो बहुत रहे। आब ओतेक नहीं रहलै, वो हमारा सेरेब्रल एट्रोफी के कारण, एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी के कारण। ई तो भेलै कि अपने जनकपुर पढ़बो एलिए, अब मास्टर डिग्री, मास्टर के बात भेलै, अब पीएचडी के बात करी। अब इंग्लिश में जेना अपने कहलिए कि इंग्लिश मेजर नहीं छलै, तऽ मेजर के बात नहीं रहलै, सब विषय पढ़िए, नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी में। ई पीएचडी के मतलब एकर संदर्भ कहल जाय, बहुत छोट संदर्भ छै, रोचक। ई छै जे तहिया से नव नव विषय के रूप में भाषा विज्ञान आयल रहे, लिंग्विस्टिक्स आयल रहे। तऽ एक दिन जे छै से एहन भेलै जे एकटा हुनकर नाम नहीं कहब, बड़ा प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक से एहिठाम अयला, आ जनकपुर में रहैत हमर एकटा मित्र, विदेश के कि नेपाल के? नहीं नेपाली, नेपाली मैथिल केओ होइत।
तो उनका कुछ बात पूछलियन जे एना एना की कहै छै, तो हमरा से कहलन जे अहाँ नहीं बुझबै। हम कहले हम क्या नहीं बुझबै, जखन जे सब बात पढ़िए के लोग बुझे छै, अहाँ हमरा पढ़ा देब तो नहीं बुझबै। कौन चीज के विषय में नहीं बुझबै? भाषा विज्ञान के संबंध में कोनो बात हम पूछलियन तो कहलन जे अहाँके लिंग्विस्टिक्स अहाँके जान गेली, एतेक टफ विषय छै, ई अहाँके पहुँच से बाहर के बात है। हमरा से बड़ा आइन तो वो मतलब इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स। तो हम जे छै से परात भेने बोल बम वाला झोड़ा रहे, आ ओहिमे से किछु एकटा से दूटा शर्ट पैंट लगा बिना जेब में पैसा लेने से पहुँच गेली बनारस। वो लंबा कहानी है। अब मंदिर में जाकर रह कर और तखन लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाकर बड़ा कष्ट से PhD के लिए। तो वो लेकिन भीतर से वो जो नहीं कहने रहते तो भ सके जो आइन हमरा नहीं आवे तो मैं PhD कर अली। तकर बाद तो फिर उनका क्या कहते हैं तकलीफ तो से छे। तो लिंग्विस्टिक्स में एक प्रकार से हमार स्वाभाविक वृत्ति हमारे रहा लिटरेचर में, लेकिन चूंकि कॉलेज नहीं बुझबे कथी एकटा होइ छै ने, मतलब जै भाषा में अपना के पकड़ रहल, हाँ हाँ तो ओइ में PhD करे या अध्ययन कोनो भी अध्ययन करी तो ओमे सहज होइ छै, एकटा मान्यता रहल छै। लेकिन अपने अचानक फिर ओइ में चलि गेलिए, या नेपाली में करी तेहन किसी में सोच आयल कि या मैथिली में करी? नहीं, हमरा भेल जे नेपाली के बारे में, मैथिली के बारे में, हिंदी के बारे में संसार के लोग एकर जे आंतरिक व्यवस्था छै ई भाषा सबके, तो ई से वास्तव में संसार में जाने रहल छै। मैथिलीए के जे छै ताहि दुआरे से न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के ओहिमे कंटेक्स्ट सब छै, जे न्यू जते आनो भाषा सब छै, सिंहलिश तिंगलिश सब भाषा सबके, ओहिमे से मैथिली केना छै, मैथिली के रेफरेंस छै, हिंदी के छै, नेपाली के छै। तो हमार आकांक्षा ये रहे जे एहि भाषा सबके के आंतरिक व्यवस्था के बारे में संसार के जे भाषा वैज्ञानिक लोग सब छै हुनका बुझे में ई अबै, आ एकटा रेफरेंस बुक जकाँ ई होइ। किताब प्रकाशित तो नहीं भेलै, लेकिन उद्देश्य सएह रहे। आ ओ तहिया से हमर गुरुओ बड़ा प्रसन्न रहैत, आ जे सब देखने रहे ओ सब से सेहो टिप्पणी ओहि पर से बहुत उत्साहवर्धक टिप्पणी सब रहे। एगोटे तो कहलन जे आफ्टर डिकेड्स सच ए स्टैंडर्ड थीसिस फ्रॉम इंडिया हैज बीन सीन, जे बहुत दशक के बाद एहि प्रकार के स्टैंडर्ड थीसिस लिखल गेल से एकटा हाँ एकटा जे रहे वन ऑफ द एक्सपर्ट्स हुनकर ई प्रकार के ओपिनियन रहे। तो ई सब एहि सब के पाछू में अपने भाषा के संवर्धन के भावना सेहो रहे। ताहि दुआरे ओहिमे हिंदियों के बात छै, नेपालियों के बात छै, मैथिली के बात सहज छै। अपने अध्यापन पेशा में कते साल रहले सर? लगभग 4 दशक 40 साल लगे। 40 वर्ष। तो एहि पीरियड के रचना सब जे रहले से प्राय मतलब मैथिली आ नेपाली? हाँ, शुरू में से रहले मैथिली रहले, हिंदी शुरुआत हिंदी शुरू भेले, और बहुत कम लोग के डिमांड पर अंग्रेजी में थोड़े रचना से निकल गए। लेकिन मूलतः अखन जे छै से हमर पहचान एहि देश में, एहि देश के स्तर पर से नेपाली के लेखक के रूप में, अपना क्षेत्र में मैथिली के लेखक के रूप में। तो चूँकि शुरुए से रहलिए, आ ओहि समय में रहली जहिया मैथिली में लिखल नहीं जाइत रहे, आ भीतर ई भावना रहे जे संसार में जतेक प्रकार के विधा छै से सब विधा हम मैथिली के देबै, ताकि लोग ई नहीं कहे जे मैथिली में ई नहीं छो। वो चाहे रेखा चित्र हो, जो चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे वार्तालाप हो, चाहे कथा हो, कहानी हो, समालोचना हो, ऐसे उच्च स्तर के देवे हम। ई प्रकार के भाव लगत जे प्रवृत्ति सब छै संसार भर के साहित्य में, सारा प्रवृत्ति हो, चाहे प्रगतिवाद हो कि हो, चाहे स्वतंत्रतावाद हो कि हो, चाहे शास्त्रीयतावाद हो, जे बात संसार में छै कहू जे देखिए हमरा संग में छै। अखनो ई होइत रहे जे उत्तराधुनिकतावादी रचना सब छै, देखिए मैथिली अपने जे रचना जे करै छी, कविता होय, कथा होय, या ग्रंथ लिखी या उपन्यास लिखी, मतलब केहन किस्म के लिखम बेसी इंटरेस्ट, मतलब हाँ एहि भाव के लिखम ठीक रहल सके? नहीं माने सब विषय में सब में लिखी छै। ओकरा जे छै से एकटा मूल बात की छै जे समाज केंद्रित भ क, समाज केंद्रित और आदमी के अपन जीवन में, जगत में जे कोनो एहन घटना घटे छै जैसे ओ ओकरा से बड़ा सशक्त संवेगात्मक क्षण ओकरा जीवन में होइ छै, ओहि संवेगात्मक क्षण के कलात्मक रूप से केना हम संप्रेषित करिए, आ जाहि से जे पहले के मूल्य छै
कतौ विघटनीय मूल्य तकरा से विघटित करिए आ नव मूल्य के स्थापना करिए, एहि दृष्टि से हम लिखल करै छी। तो उ सशक्त संवेगात्मक क्षण कोनो भऽ सकैए, ओ जे छै कथा में भऽ सकैए, ओ कविता में भऽ सकैए, ओकरा बुझायल जे नहि ई जे छै नाटक में ढालल जा सकै एकरा, तऽ ओहि प्रकार से कखनो समीक्षा देखली जे नहीं लिखल नहीं गेलिए, बुझ नहीं रहल छै मैथिली ना कथा के नहीं बुझल गेलिए, तो ओहि पर से समीक्षात्मक लिख ली। अपने से लिखल कविता जे अपने के खुद खूब उत्कृष्ट लागल है, तेहन कोनो कथा सब तो संभव नहीं छै, नहीं एटा कविता बल्कि कविता में बेसी चर्चित मैथिली के कविता ओ सबके बुझल छै। मानल जे झंझा झकोर बड़ा जोर अछि, आशा केर दीपक जरौने चलू मीत हे, पसरल अछि चारू दिस गुजगुज अधरिया तर, एक गीत किरण केर गौने चलू मीत हे, बीज वृक्ष बीज गर्भ सा सूर्य तिमिर जाल सा निर्झरनी पर्वत सा लड़े अस्तित्व लय, हारब हयाव हिया हारबे थिक हारब, आशा विश्वास ले लड़बे थिक जीत है, स्वेद अश्रु रक्त स्वेद जे बहै लक्ष्य मार्ग में, कालमशी पात्र में जमा रहै ठोप ठोप, अश्रु रक्त स्वेद जे बहै लक्ष्य मार्ग में, कालमशी पात्र में जमा रहै ठोप ठोप, इतिहासक देवता जगै कोनो पल में, आ रचै साम वेद पुनः शाश्वत ही रीत है, जीवन के नाटक में मृत्यु थी यवनिका, जीवन के नाटक में मृत्यु थी यवनिका, आ यवनिका के अर्थ नहीं नाटक के अंत से सूत्रधार सजग छे, घुंघरू बजै दियो के दृश्यक परिवर्तन से किया है भीतर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब पिछला समय के जे अपने के कृति सब छे से तो प्रकाशित करीब करीब छे कि केना छे? हां कहलो ने दूरदर्शन से जो प्रकाशित छे, आज सब अप्रकाशित छे नहीं भऽ सकलै। हां जेना अपने कहली पहिल जे हम लिखलिए से होने हां उ सब नहीं छे, बहुत से जी बहुत हेरा गेले, बहुत हेरा गेले, सैकड़ों कथा हेरा गेले, सैकड़ों गीत हेरा गेले, बहुत से अपहृत भेले, लेकिन अखनो जतेक बाकी छे तोरा धीरे धीरे हम सोच रहल छी जे अपने के नाम से प्रतिष्ठान से खुलल छै, एकटा ओकरा व्यवस्थित कैल जाय, तेकर कोन प्रयास? हां तो ओकरा व्यवस्थित करे के लेल असल बात है जे एकर जे हमर लक्ष्य छी, ओई जे भावना छी हमर, ओकर भावना ई छै जे साहित्य जेना जे साहित्यिक प्रतिष्ठान साहित्य अकादमी छै, जकर से छथि हो महेंद्र कुमार मिश्र जकर अध्यक्ष छथि, तऽ जे साहित्य के विभिन्न विधा क्षेत्र में अध्ययन अनुसंधान आ सृजन के माध्यम से ओई शाश्वत जीवन मूल्य की खोज कैल जाए, जकरा आधार पर सुंदर समाज के सृजना कैल जा सके। यहू लागी जे अपने के ओते लिखल छै ओई सब के अगर व्यवस्थित कैल जाए त आब के जे नया पुस्ता एतै से छै। आ दोसर एकटा पैघ एकर उद्देश्य छै जे संसार में एहन मंच नहीं छै जे एहि ठाम के जे साहित्य छै तकरा से विश्व स्तर पर केना लगे, आ विश्व स्तर पर जे चल रहल छै एखन तऽ ई सब परिचित अपने लोग सबके केना से करबै, अपना सब के साहित्यकार के जे फ्रेंच लिटरेचर में ई ट्रेंड छै, जर्मन लिटरेचर में छै, चाइनीज में ई छै, अपनो ओहिठाम ओहि शिल्प के ओहि प्रवृत्ति के वृत्ति के विकास केना भऽ सकै छै। ई मैथिली साहित्य के अवस्था केहन देख रहल छै? मैथिली के साहित्य के अवस्था बहुत निराशाजनक तो नहीं छै, जेना कि आब लेकिन राजतंत्र गेलै, लोकतंत्र एलै, संहिता चलि एलै जी, तऽ मैथिली लेकिन तैयो जे छै मैथिली के संगे बहुत रास चुनौती सब छै अखनो। एकटा बात सबसे बड़का दर्दनाक अवस्था करी छै जे ई चाहे 10 गोटे 20 गोटे के बीच में सिमट कर गेल छै, आम जनता तक कि हमर भाषा ई छै, हमर संस्कृति है, तो वो एकटा समस्या जे भाषा के विषय में लख ओकरा इहो रुकावट द रहल छै, मैथिली साहित्य के बढ़ानी द रहल छै ई कारण। हां तो एकटा कारण तो ई भेलै जे सबके हम सब बोध नहीं करवा सकलिए ई बात जे तोरो भाषा छै, तोरो साहित्य छै, तोरो संस्कृति छै, अपने चल जाओ जनक चौक पर ठाड़ भऽ जाओ, हजारों लाखों लोग के देखियो, आ ओकरा से पूछियो जे मैथिली तोहर भाषा छौ तो बहुत सके जे में से अधिकांश लोग की कहे जे ठेठी हम ठेठी बोलै छी, अपने भाषा के अपमान केने भेलै ने जी। तो एकटा तो ओ बोध के अभाव केना ठेठी शब्द नहीं करक चाही, हमर भाषा हमर माय के भाषा छै, त ई ठेठी केना भऽ सके, अशुद्ध केना भऽ सके, एकटा तो से एकटा भावना सब में जागृत होना आवश्यक छै। तै दुआरे से जे हम बोलै छी से मैथिली छै। हां तो एकर से एकटा आवश्यकता छै जे अखन जे प्रकार के प्रयोग कैल जाय छै। तो रहले एकटा बात
जे हम बजै छी से मैथिली छै ई भाव समय एनाइ जरूरी छै ने। हाँ हाँ तऽ रहलै साहित्य के बात करी तऽ साहित्य मतलब ओहिसँ किछु पृथक छै तऽ ई समस्या के समाधान केना भऽ सकैए? वएह कहै छी जे 80% जे लोग बजै छै, हम तऽ ई बात के मानै छी जे 20% लोग जे बजै छै तथाकथित ब्राह्मण कास्ट, उ केना मानक भाषा बजै जी ई जे आम लोक जे बजै छै से मानक जी हाँ जे जोड़े जोड़े गेल छलहुँ तऽ गेल रहली है जोड़े जोड़े रहली गेल रहली गई ई मैथिली किया नहि छै किया नहि छै? ई जे पहिले तऽ मानऽ पड़लै अपना मानऽ पड़लै तऽ एकर मानकीकरण केना हेतै? गोड़ दुखाई है तऽ ओकरा पैर केला कहबै अहाँ? किया कहबै? कोनो आवश्यक नहि छै। गोड़ कहबै तऽ भऽ गेलै। भऽ गेलै गोड़ कहबै किया नहि कहतै? एहन बहुत रास शब्द सब छै जे आम लोग प्रयोग करै तऽ छै। पहिले तऽ जेना अपने कहली कि 80% के मानक 2% 20% वाला मतलब किताब लिखल के सब्जी केलकै तऽ सब कहे उहे भाषा मैथिली है। लेकिन जे 80% वो अपने स्वीकार करके हमर भाषा नहीं है, पहले स्वीकार करऽ पड़लै, ओकरा कहऽ पड़लै कि हमर भाषा है, ई मानक है आ ओहिमे साहित्य आबऽ के चाही ना। तऽ से किया नहीं भऽ रहल छै? हाँ सएह कहलियै तऽ ओकरा लेल जे छै से एकटा जे शब्दकोश एहन होइ, समावेशी शब्दकोश जाहिमे से अहू प्रविष्टि भेटे अहू भाषा के शब्दावली के। एक नव व्याकरण जे लिखल जाए ओहि नव व्याकरण में से बताओल जाए जे कहैत रहलै बोलू जे हम अयबै तो ई से एहि प्रकार के स्ट्रक्चर जे छै खाइत रहली ग तऽ नहीं देखलिए ग नहीं देखलिए जी। हाँ तो एकरा जे छै से व्याकरण बंद कयल जाए जे ई ठीक मैथिली छै। एहिमे किया नहीं भऽ रहल छै? अपने से तऽ ओते साल से छियै में लागल, मतलब एहिमे किया नहीं भऽ रहल छै? या कि तऽ आबऽ नहीं देल जा रहल छै या आबऽ नहीं चाहै छै या नहीं की कारण जे छै से लगभग से ई छै। दोसर बात प्रयास तऽ भेलै केओ मतलब लिखबो करै छै। हम आबि रहल छी। दोसर बात की छै जे भाषा के सरलीकरण के प्रश्न छै बड़ा बड़ी चुनौती। जेना राति लिखै छै तो राति पढ़ाई छै, हमर बाबुओ के नहीं पढ़ाई छलै आप नहीं समझे संसार में, लेकिन पढ़ी छलखिन तऽ राति पानी पढ़ै छलखिन। बाबू पानि है आई तऽ केना भऽ गेलै पानि पार रहिते ई रहिते न रहिते तऽ ओहो जे छै से ओकरा सरलीकरण करब इहो बड़का चुनौती वाला काज, इहो एकटा चुनौती काज। तेसर बात की छै जे माने पाठक के संख्या बिल्कुल नहीं छै। प्राथमिक स्तर पर चूँकि पढ़ाई नहीं छै ओकरा सिखा नहीं पबै छी हमसब जे स्पेलिंग जेना अंग्रेजी वाला सिखबै छै ENOUGH एनफ बजिए बुआरे एन घ नहीं बजिए तो ओकरा तऽ सिखबै छियै ने तहिना ओकरो सिखेबै 9टा में जे पा आ हरि से जतऽ लागल रहतौ ई पढ़के तऽ चूँकि से प्राथमिक स्तर पर नहीं छै। आब जतऽ से ततऽ पा के रसो नहीं छै, नहीं छै ओहन किताब छै जे ओ एकटा चुनौती छै। तेसर बात की छै जे हम बराबर कहल करै छी जे हमरा सबके समाज जे छै ओ एकदम से सड़ल समतोला जगह छै जकर ऊपर में एकटा देख पड़ै छै आ भीतर में एतेक फाँक छै लेयर छै, बड़ा दुखद दर्दनाक अवस्था छै। बैकवर्ड तो फॉरवर्ड, फिर बैकवर्डो में जे छै से बुझि गेलिए एकेटा फाँक छै से ओहू में ककर पानि चले है ककर पानी नहीं चले। ओ पानियो चलऽ वाला जे है यादव है तो कौन यादव है, मझरोट है कि कृष्णौत है कि ई जे है से तेली है तो ई जे है से तऽ की कहै छै मगहिया तेली है कि कनौजिया तेली, एतेक भेद के भीतर भेद 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 ई एकरा से चुनौती के कारण इहो भऽ गेल छै जे वास्तव में हमसब ऐक्यबद्ध नहीं छी, लगानी करता क्यों नहीं छै। मतलब नेपाली आगा बढ़ल जाइ छै मैथिली के एही में उजरल छै अपना सब ने हेबे करतै तऽ ई जरा हट कहिया अंत कते हेतै। माने अहाँ के जे छै से अपन टीवी हम सब खोलने छी, माने ई अपन टीवी अछि मैथिली के हमरा सब के अछि ई किया नहीं पॉपुलर भऽ रहल छै? जे स्तर में राष्ट्रीय क्रांतिपुर लोग देखब किया पसंद करे जी ओ फैक्टर सबके जे देखबै यहाँ तऽ देखबै जे बहुत रास बात सब ओझरा लागत। एकटा बात तऽ की छै जे ओहि प्रकार के वस्तु हमसब नहीं दऽ पाबि रहल छी, लगानी करता नहीं छै। जहिठाम लगानी करता छै अपना में झगड़ा छै हरेक क्षेत्र ये एहने समस्या हरेक क्षेत्र में साहित्य में सेहो देखल साहित्य में छै पत्र पत्रिका में छै के लगानी करतै? इहो तऽ साहित्य के अंग छै ने, संस्कृतियों के अंग छै ने, इहो तऽ संचार माध्यम छै। पहले अपने में सुधार अपना में सुधार सेहो करऽ पड़तै, ऐक्यबद्ध होबऽ पड़तै अपना सब में। ओ 3 तुरतिया 13 पाक नहीं करऽ पड़तै अपना तऽ ई छै लगानी करता के अभाव जे। अब अंत में एकटा चीज आब के समय बहुत कम भऽ गेलै, अब किछु समय बाकी छै आ बात तो बहुत छै अपने से करब बहुत अथाह बात छै लेकिन अब किछु समय बाकी छै तऽ अपने जेना कि
जनकपुर के एकटा अपन कर्मभूमि बना के अपने रह गेलिए हाँ, जैसा अपन हाँ। साहित्य कृति जते से रचना केलिए हम्म, कहियो इहो आभास अपने के होइए कि अगर हम जनकपुर में नहीं रहतिए, काठमांडू केंद्रित रहतिए, तो शायद आए प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल के जो योगदान है कदर है सरकार से होए बहुत हाँ। पैघ नाम रहते, हम्म। तब तेहन किस्म के विभेद का आभास बहुत बेसी वो या तो जीवन के अंतिम काल में छी लगभग बहुत बेसी हमर लेकिन तैयो एकटा जिद रहल जीवन में जी जे अखने हम कह रहल छी जे प्रज्ञा प्रतिष्ठान के गठन भऽ रहल छै। जी हमरा बहुत गोटे कहलनि जे काठमांडू में जाकर से फन्ना गोटे के कहियो हाँ, कहियो, आ हाँ। चिना गोटे कहलियनि कहली जीवन भरि ई संभव नहीं भऽ सकैए से जे रहै तो हमर बहुत रास रिलेटिव सब बहुत नम्हर पावर पर में रहै जी आ बहुत आसान छला हमरा में, लेकिन हमर जिद अछि, मेरी तो ये जिद है कि सूरत बदलनी चाहिए वाला बात जे एहन राजनीतिक व्यवस्था के पक्ष में हम छी जाहिमे सुयोग्य व्यक्ति के स्वयं सुयोग्य जगह पर राखल जाए ओहन किस्म के चेतना ओहि प्रकार राज्य के के होनाइ राज्य के होनाइ जरूरी जरूरी होबऽ छै। के चाही। तो हमरा संगे कहबे कलहुँ जे हमरा संगे हम ई बात को खूब जानी छी जे काठमांडू में जे रहती हम छायल रहती हम एकदम किया तो हमरा में जे छै अध्ययनो होइ वाक कलो होइ सब बात जे छै लोग छा जाइ छै एहन कोनो चीज के कमी नहीं छलै, लेकिन हमर जिद अछि एकटा विभेद के उदाहरण के रूप में लऽ सकै छी जे एकरा कही, लेकिन राज्य स्थिति से इएह छै। सम्मान आब तो विभेद के बात भइए गेलै तो जे सरकार कहब, के दिस से हाँ, कोनो हाँ, हाँ। विभूषण अपने के भेटल होय ओहन किस्म के उच्च ओहदा के सम्मान कोनो नहीं, कथी अखन धरि कथी कुछ नहीं ओहिमे राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार एक बार अपना 15,000 टका के जी बहुत पहिने भेटल रहे। विभूषण अखन तो कोनो नहि भेटल। नहीं एहि प्रकार के विभूषण तिभूषण नहीं भेटल। एकटा कोन विभूषण छलै जन सेवा पदक की किदन पुरका साल भेलै ओकरा हम लेबऽ नहीं जा सकलहुँ। तो और कोनो प्रकार के जे छै से किया हमरा स्पृहो नहीं छै आ हम दू कौड़ी के बुझै छी देवो केलकै तऽ एहन देलकै जे मतलब जे भेटबाक चाही से नहि दऽ कऽ दोसर एकटा होइ छै ने वहाँ ओनाहिते तेहन टाइप के तो से नहीं छै आ हम जैसे कि एकटा अपने के बात पर विश्वास सम्मान मिले ओहन किस्म के विभूषण अपने के नहीं देबऽ के प्रयास सबसे बड़का हमरा लेल संतोष जीवे के एकटा आधार ये जे सरकारी स्तर पर सरकार हमरा संगे चाहे जे केने होय किया तऽ सरकार स्तर पर जे निर्णय होइ छै हम जानै छी जे सबसे पहिने ओ अपन भाई भतीजा के देखतै ओकर नहीं छै भाई भतीजा से बात नहीं छै ओ एकर बाद ओहो जे नहीं हेतै तो ओ गाँव क्षेत्र के देखतै ओहो जे नहीं हेतै तो पार्टी के गिरोह जकरा कहै छै यहाँ लॉबी अपन लॉबी के से देखतै तकर बाद वो पार्टी के ओहिमे अपने नहीं पढ़लिए आ इहो ओहि एकटा सब कारण प्रवृत्ति रहि नहीं असंभव। जी जी जे दिन हम बुझबै जे हमरा अहाँके कृपा पर भेटल है ओहि दिन अहाँके टीवी से हम कहै छी आत्महत्या करके हम मरि जायब हमरा कृपा पर नहीं चाही ओ कहलकै नहीं जे सम्मान दियऽ के चाही। हाँ जे उचित हम डिजर्व करै छी जँ से मिलत से हमरा दिए आ से जँ नहीं देब हम डिजर्वो करै छी नहीं देब तो हमरा अहाँ नहीं देब। आशा करिए राज्य हाँ एखनो अपने ठीके छै के ओहन किस्म के सम्मान जे हो दो जैसे कि इतिहास मधेश मधेसी मिथिला किसी सम्मान भेटे देश किसी सम्मान भेटतै। जी बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुभाकांक्षा के लिए जी बहुत 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 भगवती कृपा से। आदरणीय दर्शकवृन्द ओ छलथि प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल वरिष्ठ साहित्यकार आइ हुनकर व्यक्तित्व हुनकर जीवनसँ केन्द्रित होकर बातचीत करै छलै हुनकर जीवन केना कऽ उतार चढ़ाव एलै ओ केना कऽ आगाँ बढ़लै साहित्यमे हुनकर योगदान सब की रहलै एहि विषयमे केन्द्रित रहि कऽ आइ बातचीत करै छलियै। बेस्त नमस्कार।